हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सिकरवार ब्लॉग में। कहो कैसे हो आप सब। आशा करते कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा से। तो मैं नहा ली हूँ। सुबह का टाइम है लगभग 6:30-7 का टाइम होगा और मैं नहा ली हूँ। और आज मैंने बाल भी धुले हैं क्योंकि आज हमारे घर पे पूजा है। ऐसा बोलते हैं कि घर पे कोई पूजा पाठ कथा संकटा माता की पूजा कुछ भी हो तो हमें बाल धुल के ही नहाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने बाल भी धुल लिए हैं आज। तो यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई हूँ अंदर रूम में और यहाँ पे अपने बाल थोड़े से सुलझा लूँ और पीछे लगा दूँगी क्लेचर और फिर बाद में आराम से चोटी करते रहेंगे। अभी किचन में जाके खाना पीना भी बनाना है। तो चलिए कर लेते हैं खाने की सारी प्रिपरेशन। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज खास दिन है हमारे लिए भी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करना। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर दोगे कि हमारे घर पे किस चीज़ की पूजा है और हम क्यों इतने ज़्यादा खुश हैं। इसका मतलब है कि खेल भी लेंगे थोड़ा थोड़ा और कर भी लेंगे मम्मा का काम। ऐसा मतलब मम्मी मैं ना हमारी एक जैकेट पहन के आती थी पहले पहले नहीं अभी थर्ड क्लास में पढ़ाते जो हमारी क्लास में पढ़ाती थी और पीछे से चुन्नी रेड कलर की दिखती है यूनिफॉर्म। क्या हो गया? चोटी कब करोगी? चोटी तो मैंने खुद ही कर ली। तो दोस्तों मैंने बालों को पूरी तरीके से सुलझाया भी नहीं है, ऐसी जल्दी जल्दी में क्लेचर लगा लिया है। और अब्या भी कुछ बोले जा रही थी पर मुझे उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। जिस दिन भी कोई ज़्यादा काम होता है घर में तो फिर मैं बच्चों की नहीं सुनती हूँ। वो बोल रहे हैं, मैं कोई जवाब ही नहीं दे रही क्योंकि मेरा पूरा ध्यान काम में बटा हुआ था। मैं सोच रही थी कि किचन में कब पहुंचूं और मैं जो छोले और आलू उबलने के लिए रख आई थी तो वो उबल गए हैं और यहाँ पे मैं सारे मसाले उठा के रख रही हूँ। कुछ सामान मैंने इनसे मंगाया हुआ था दुकान से तो वो ले आए हैं। और यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ, कच्चा दूध पंडित जी ने बताया हुआ था कि पूजा के लिए चाहिए तो थोड़ा सा दूध हमें निकाल लेना है। तो मैं इस टिफ़िन में निकाल के रख देती हूँ ढक के और बाकी का दूध मैं एक भगोने में छान दूँगी। अभी मैंने दूध भी गर्म नहीं किया है, मैंने कहा नहाने के बाद ही खीर बनने के लिए रख देंगे। तो आज मैंने खीर की वजह से थोड़ा ज़्यादा 2 केजी दूध मंगा लिया है। वैसे घर पे 1 केजी दूध ही आता है रोज़। तो पूजा के लिए मैंने दूध निकाल दिया है और अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाने को भी पहले ही निकाल लिया था। और अब मैं यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दूँगी तो खीर पकती रहेगी और एक तरफ मैं सब्जी छौंक दूँगी दूसरे चूल्हे पे। तो यहाँ पे छोले और आलू बॉईल हो गए हैं तो मैं इनका पानी निकाल के आलूओं को छील लूँगी। बच्चों की वजह से मैंने 5-6 आलू भी काट के डाल दिए हैं क्योंकि बच्चे अक्सर आलू ही पसंद करते हैं खाने में। और सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मुझे अव्या नव्या को भी नहलाना है। अभी मैंने उनको नहीं नहलाया है क्योंकि अभी थोड़ा सुबह सुबह ज़्यादा ठंडा रहता है मौसम। तो जब तक मैं अपने सारे बाकी के और काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो पूजा से पहले चाय तो पी सकते हैं, यानी कि वैसे पूजा कर ली है मैंने मंदिर में, लेकिन जो भी पूजा घर में होने वाली है तो उससे पहले चाय पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, इन्होंने भी नहा लिया है। चाय मैंने सुबह नहीं बनाई थी तो मैं अब बना रही हूँ। तो एक तरफ खीर पक रही है और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, ये देख लीजिए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कवन तो काज कर जग माई जो नहीं होता तुम पाई, कवन तो काज कर जग माई जो नहीं होता तुम पाई, कवन तो काज कर जग माई जो नहीं होता तुम पाई।
और इनका भी पाठ खत्म हो गया है, पूजा कर ली है इन्होंने भी। यहाँ पे अव्या देखो अमरूद खाने लग गई है सुबह सुबह। इसको इतने ज़्यादा अमरूद पसंद हैं कि खाली पेट हम इतना मना करते हैं, खाली पेट अमरूद नुकसान करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। और यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से खौल गई है तो मैंने छान ली है, तो इनको दे देती हूँ, मैं ले लेती हूँ। अव्या नव्या के लिए इसमें दूध डाल दूँगी चाय वाले बर्तन में और फिर खौला दूँगी। बिल्कुल वाइट दूध तो वो पिएंगी नहीं, तो पत्ती में ही डाल के खौला देती हूँ मैं अच्छे से। और चाय पीने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि चटाई भी निकाल ली है मुझे टाड़ से, ऊपर चटाई रखी हुई है टाड़ पे, तो पूजा में बैठेंगे सब लोग तो फिर बैठने के लिए ज़रूरत पड़ेगी चटाई की। तो मैं सोच रही हूँ अभी निकाल लेती हूँ और फिर बाद में काम में बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा। तो मैं वही सारा सामान ढूंढ ढूंढ के याद कर करके निकाल के रख रही हूँ, लगा रही हूँ सब कुछ। यहाँ पे अव्या नव्या का ये देखो कुछ टॉयज़ गिर गया था ऊपर से। तो चलिए यहाँ पे बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, अव्या नव्या को सुबह सुबह। वैसे मैं डेली इनको नहीं नहला रही हूँ आजकल, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ, बट आज पूजा है घर पे तो पूजा की वजह से मैंने नहला दिया है। अव्या तो बोल रही थी मम्मा नहला दो, बट नव्या मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मना के नहलाया। बेटा आज पूजा है तो नहाना ज़रूरी है और कल नहीं नहलाऊंगी। उसको ठंडी लग रही थी, बोली थी मम्मा मुझे ठंडी लग रही है, उसको कोल्ड सा भी हो रहा है, तो इस वजह से मना कर रही थी वो। तो चलिए इन लोगों को मैं तैयार कर देती हूँ। अब यह देखो अपने हाथ से अपनी चोटी बना रही है, बोल रही मम्मा आज मैं खुद बनाऊंगी। तो मैंने काजल वगैरह लगा दिया है, क्रीम वगैरह, और चोटी वो खुद कर रही हैं। मैं अव्या नव्या को रेडी ही कर रही थी, तब तक बीच में ये आ गए, बोल रहे हैं मेरी शर्ट नहीं मिल रही है वाइट वाली, मैं शर्ट ही पहनूंगा। वैसे वाइट टी शर्ट पहनी है धुली हुई, बट कह रहे हैं शर्ट पहनूंगा। इनको ना कोई चीज़ सामने रखी हो ना फिर भी नहीं मिलती है तो फिर देनी पड़ती है आके। तो बीच में मैंने इनकी शर्ट निकाली है और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और ये देख लीजिए खीर मेरी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कट करके रख लिए थे पहले ही, तो इनको भी मिला देती हूँ और फिर कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और 3 से 4 मिनट तक मैं खीर को और पकाऊँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो रखा है। तो एक तरफ मेरा मसाला पक रहा है सब्जी के लिए। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि पूजा के लिए बन रही है, पंडित जी भी खाना खाएंगे। तो पूजा वाली जब भी सब्जी बनती है, कोई कथा वगैरह होती है, तो बिना लहसुन प्याज की बनाती हूँ। तो चलिए सब्जी छौंक देती हूँ, मसाला मेरा पक चुका है। गैस मेरा खाना बन गया है, यानी कि पूड़ियाँ अभी नहीं बनी हैं, इसमें बन रही है सब्जी छोले और आलू की। थोड़े से आलू भी मैंने डाल दिए हैं, बच्चे ना ज़्यादातर आलू पसंद करते हैं तो मैंने थोड़े से आलू डाल दिए हैं। तो खीर मेरी बन चुकी है और सब्जी अभी बन रही है। और स्वेटर मैंने निकाल दिया है क्योंकि धूप सी आ गई है थोड़ी थोड़ी। तो फाइनली मैं आप सबको बता दूं कि ये पकवान क्यों बन रहे हैं और किस चीज़ की पूजा है हमारे यहाँ पे। सो फाइनली आज भूमि पूजन हो रहा है हमारे प्लॉट पे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है हमारे लिए, बरसों बाद खुशी का दिन आया है। इस खुशी का बहुत दिनों से इंतजार था, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया आज। तो भूमि पूजन होगा, हवन वगैरह होगा, तो पक्का खाना बनता है। सब्जी खीर मैंने बना ली है और पूड़ियाँ अभी नहीं बनाई हैं क्योंकि पूड़ियाँ बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। भूमि पूजन होगा उसके बाद खाना पीना होगा तो फिर पूड़ी ठंडी हो जाएगी। तो प्लॉट से जब वापस घर आएंगे तभी खाना पीना खाएंगे, तभी मतलब पूड़ियाँ बनाऊंगी। खीर और सब्जी मैंने इसलिए बना के रख दी क्योंकि हवन वगैरह करके जब घर वापस आएंगे तो सिर्फ पूड़ियाँ ही बनने को रह जाएंगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मम्मी भी अभी आ ही रही होंगी, अंजलि से बात हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। और अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ इतने से बर्तन हैं, इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैंने ना ये येलो कलर की साड़ी पहनी है, ये देखो कैसी लग रही है आप सबको, क्योंकि हवन वगैरह होगा, पूजा पाठ के काम में रेड और येलो ही ज़्यादा सही रहता है, रेड येलो कपड़ा पहनना। तो ये निकल गए हैं अभी प्लॉट पे क्योंकि जहाँ पे भूमि पूजन होगा, हवन वगैरह होगा, उस जगह को साफ़ करने गए हैं, उतने कोने पे जहाँ पे होगा। और ये देखो पूजा का सामान हमने लगा लिया है, सारा कलश वगैरह है
और यही सब कुछ हम लेके आए थे कल। नारियल है, पंचमेवा वगैरह, नारियल, बतासा और दालें वगैरह। नवग्रह बनेंगे और मतलब जो भी पूजा का सामान था सारा हमने लगा लिया है, और जो कुछ रह जाएगा तो अभी लगा लेंगे। तो चलिए, बच्चों को ही मैंने नहला दिया है, दोनों की दोनों बहुत तंग कर रही हैं सुबह से। जितना काम होता है ना उतना ही ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। सुबह बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि मैंने जल्दी नहा लिया था, पूजा पाठ भी करना था और फिर खाना पीना भी बनाना था। तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों को भी हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ भूमि पूजन होगा, हवन वगैरह कैसे होगा, सब कुछ दिखाएंगे। कहाँ ले जा रही हूँ ये? बाहर साइकिल चलाने के लिए। ये देखो, आज इनको स्कूल भी नहीं भेजा इसी वजह से, और ये कितना उदम कर रही हैं। अरे क्यों ले जा रही हूँ बाहर? साइकिल चलाने और वो भी लेके आ रही है। ये देखो, मैंने पीछे रख दी थी साइकिल क्योंकि बाहर ना कोचिंग के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये पूरी जगह कवर करके रख देती हैं। अब्या नब्या कहीं साइकिल डाल देंगी, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो मैंने पूरा साफ किया था कल। ये डांट रहे थे कि सारा सामान सब बाहर ही ला के डाल देना जहाँ पे हम पढ़ाते हैं। ला देंगे, चला के नहीं दे उठा के। मिट्टी होगी इसमें, पूरा पोछा खराब हो गया। तो चलिए कर लेते हैं काम। थोड़ा बहुत पूजा का सामान और बचा है, उसको भी लगा लेते हैं। टाइम भी देखो काफी हो गया है, 10:10 हो गए हैं। और चप्पल पीछे ही है। और 11 बजे का टाइम दिया था पंडित जी ने, 11 बजे से हवन होगा। आप सब भी वीडियो को ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देख लीजिए, मम्मी पापा आ गए हैं घर पे और बच्चे सारे बाहर खेल रहे हैं। वंश आया है अभी और सौम्या अभी नहीं आई है, मम्मी के साथ आएगी। तो वंश, अव्या, नव्या सब बाहर खेल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, जाके चाय चढ़ा देती हूँ। मैं बनने के लिए चाय रख रही हूँ यहाँ पे। मम्मी खड़ी हैं, बातें कर रही हैं। ओके जाओ, गो। और यहाँ पे मैं पूजा का सारा सामान थैलों में रख लेती हूँ, बाहर रखा हुआ है। तो अभी इनका फ़ोन आया था कि बिल्कुल तैयार रहो, 11 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है। यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ पे खेल रहे हैं? रोड पे। अव्या, नव्या और वंश और पापा बाहर बैठे हैं। और ये देख लीजिए, अंजलि भी आ गई हैं। और यहाँ पे हम लोग महावर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पूजा से पहले महावर लगाते हैं। फाइनली हम लोग प्लॉट पे आ चुके हैं। मैं जस्ट अभी आती जा रही हूँ, बाकी के सभी लोग आ गए थे। और ये लेने भी आए थे बाइक से, बोला जल्दी बैठो, वहाँ पे काम है तुम्हारा भी। तो फिर हम 4-5 जन थे, तो हमने कहा तुम जाओ, हम लोग पैदल ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है प्लॉट। तो फिर हम जल्दी पैदल ही पहुँच गए हैं। और सब कुछ जल्दी में हुआ तो मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बोल पाया है, बस अपने आसपास 4-6 घरों में बोल दिया था, तो सभी लोग आ गई थी। और जब तक मैं वहाँ पे पहुँची थी तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी, पूजा शुरू हो गई थी। और नीम खुदती है, थोड़ी सी नीम भी खुद गई थी भूमि पूजन वाले दिन। और यहाँ पे भांजे के साथ बैठ के जो पूजा होती है तो वही करवा रहे हैं पंडित जी।
नागरावणी लायो और यहाँ पे पंडित जी नाग नागिन की बोल रहे थे कि आप लेके आए हो कि नहीं, तो मेरे पर्स में रखे हुए थे तो मैंने अभी वही निकाल के दिए पापा को। और भूमि पूजन में भांजे का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। भांजे के साथ जो भी रस्में होती हैं भूमि पूजन में, तो वही सारी रस्में करवा रहे हैं पंडित जी। तिलक होता है भांजे का, कलावा बांधते हैं और अभी यहाँ पे हवन शुरू हो रहा है। तो पहले भांजे से करवाएंगे और फिर उसके बाद हम दोनों करेंगे। और फिर लास्ट में जितने लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं इस समय, तो सभी लोग लास्ट वाली आहुति देंगे, डालेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए मधुसूदन चले गए हैं, उनका काम हो गया ख़त्म। अब वो मुझे बुलाया है पंडित जी ने, तो अभी हम लोग करेंगे हवन। ओम केशवाहा नमः स्वाहा, ओम हनुमताय नमः स्वाहा, ओम गौरी सुताय नमः स्वाहा, उमा महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। मेरा अपन को याद है तो अपन बाबा परवा जी को ध्यान कर तो कभी बाबा को बनाऊंगा। और अभी हवन हो चुका है। अव्या ये देखो अब आई हैं, जब मैंने बुलाया है कि आप भी डाल दो आके, तो अभी आई हैं बिल्कुल लास्ट में। तो अब चलो चलते हैं जहाँ पे नीम खोदी गई है वहाँ पे पूजा होगी। तो वहाँ पे नाग नागिन को रखा जाएगा जहाँ पे खोदा है उसके अंदर गड्ढे के, और फिर उनको जो कच्चा दूध हम लेके आए थे दूध पिलाया जाएगा और फिर शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। और 5 पत्थर पंडित जी ने रोली लगवा के रखी है, तो वो पत्थर भी रखे जाएंगे। फिर कलश भी रखा जाएगा ऊपर से, तो और कुछ दक्षिणा वगैरह भी डाली जाती है। तो कलश तो निकाल लिया था बाद में, पंडित जी ने बोला था कि इसको घर पे ले चलो, जब गृह प्रवेश होगा तब यही वाला कलश चाहिए, तब तक आपको संभाल के रखना है। लेकिन नाग नागिन को वहीं पे छोड़ दिया था पूजन करके, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी हुई थी और यहीं पे फिर मकान बन जाएगा, उनको नहीं निकाला था। तो वही पूजन यहाँ पे करवा रहे हैं पंडित जी। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग नाग नागिन का जोड़ा लेके आए हुए थे नीम में रखने के लिए, और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, मकान बनता है तो नाग नागिन का जोड़ा नीचे रख के और उसके ऊपर मकान बने तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो हम लोग ये देखो चप्पल पहन के आए थे, पंडित जी ने बोला यहाँ बहुत ज़्यादा कांटे हैं, चप्पल पहन के रखना और जब पूजा करो बस वहीं पर निकाल देना पूजन के समय। तो हमने फिर वहीं पर निकाल दी थी। गई कलश के गृह प्रवेश हुआ कि कल हमारे के लेकर देना है जब मकान नहीं है तो ये भर के आ गए वहाँ पे। तो दोस्तों भूमि पूजन हो गया है और अब लास्ट में हो रही है आरती। तो सभी लोग आरती कर रहे हैं। तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम मालिक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जगदीश हरि वितर कारण साहु, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ।
ओम ले इनको पहन ले दे मुझे जा मैंने अभी बनाया नहीं है बनाना शुरू किया कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शोकं नमामि। और मैं यहाँ पे गेहूँ गाय माता को डालने जा रही हूँ। गाय माता दिख गई हैं तो पंडित जी ने बोला कि ये गेहूँ जो रखे हुए थे, गेहूँ के ऊपर कलश रखा हुआ था, तो ये गेहूँ गाय माता को डाल दीजिए, पूजा हो गई है। तो मैं वही डाल रही थी, गाय माता खा लेंगी। और प्रसाद भी खिला दिया गाय माता को और फिर कन्याओं को प्रसाद दिया इन्होंने। और ये यहाँ पे सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं लड्डू का। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत गाना बजाना करेंगे। तो 5-6 लोग आ गई थी, बाकी का मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बोल पाया है। और जितने लोगों को बोला था सब लोग आ गई हैं। चलो तो क्या होगा, फिर भूल जाएंगे। तो दोस्तों गाना बजाना ख़त्म हो गया है। हमने टोटल 7 गाना ही गाए थे, कुछ माता की भेंट, कुछ भजन मिला के 7 हो गए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, इस वजह से फिर हमने ज़्यादा देर नहीं गाया। और यहाँ पे ये लोग महावर लगा रही हैं। हम लोग महावर की कटोरी ले आए थे कि जो लोग भी वहाँ जाएंगी सब लगा लेंगी। और घर वापस आ गए हम लोग। यहाँ पे अव्या नव्या सबको इनको भूख लग रही थी, बच्चों को तो नमकीन दे दी है। तब तक अंजलि लगा रही हैं आटा, तो फटाफट से सेक लेते हैं पूड़ियाँ और फिर परस देते हैं सबको खाना। टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, 2:30 बज गया है शायद। तो सबको भूख भी लगी, आज नाश्ता भी नहीं बना था सुबह, तो बच्चे भी भूखे हैं, सब लोग भूखे हैं, तो फटाफट से सबको खाना दे देते हैं। और यहाँ पे देखो मधुसूदन बैठे हैं, भैया मम्मी और पापा खा रहे हैं खाना। इधर ये देख लीजिए, पूड़ियाँ सिकती जा रही हैं तो मैं परसती जा रही हूँ सबको। पंडित जी अंदर खा रहे हैं, पापा खा रहे हैं और बच्चे खा रहे हैं, और फिर मैं इन लोगों को भी परस देती हूँ। और चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर आज का ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छी एक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग के साथ। अच्छी वीडियो का वेट करते रहना। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय माता दी, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर। गुड बाय।